subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेलो समीम 6162 में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। कुछ हमने भौतिक राशियाँ यानी फिजिक्स वे लिए हैं, भौतिक राशियाँ हैं और उनके विमीय सूत्र डायमेंशन फॉर्मूले लिए हैं और उनको ऐसा मात्रक में किस तरीके से मापा जाता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे। सबसे पहले चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है लंबाई तरंग दैर्ध्य। तो इसका जो होता है इसको एल से प्रेजेंट करते हैं लंबाई को जो मीटर में नापते हैं और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एम जो हो जाएगा इसका मीटर फॉर्मूला हो जाएगा इसका मात्रक। दूसरा आता है क्षेत्रफल यानी मीटर गुणा मीटर, लंबाई गुणा लंबाई। तो इसका क्या हो जाएगा इक्वल टू एम स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, यानी सेकंड इसका एम स्क्वायर इसका वो हो जाएगा आपका। और थर्ड आता है आयतन को क्या होता है विमीय सूत्र जो होता है एम, इसमें मतलब द्रव्यमान का कोई वो नहीं होता तो एम की पावर 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में एल आता है, एल यानी लंबाई गुणा लंबाई। तो ये हो गया यानी एल की पावर 3। तो इसका ये विमीय सूत्र हो जाएगा। और टी इसमें टाइमिंग होता नहीं है तो टी नहीं आएगा। और उसके बाद में जब एल गुणा एल करके और मीटर गुणा मीटर इंटू मीटर तो मीटर की क्यूब इसका मात्रक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ पे आता है वेग क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। इसको किस में मापते हैं मीटर प्रति सेकंड। यानी वेग जो होता है वो दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय यानी सेकंड में समय को मापते हैं और दूरी ये हो गया। तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो गया। और विमीय सूत्र क्या हो गया, अगर हम m को ना लिखें और खाली l t-1 कैसे होगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ इसको। यानी l मीटर यानी दूरी का मात्रक हो गया अपॉन समय क्या होता है t इसको नीचे रखेंगे, लेकिन जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब सेकंड में चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे है 5th नंबर पे है त्वरण, यानी त्वरण का सेकंड स्क्वायर। इसकी विमीय क्या हो जाएगी एल की पावर 1 और t-2 इसका विमा हो जाएगी। और 6th नंबर पे आता है घनत्व का क्या हो जाएगा, घनत्व होता है इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम पर एम की क्यूब यानी मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसकी विमा हो जाएगी m की पावर 1 l की पावर -3। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे किस में नापें इसको l जो हो जाएगा ये, और फिर इसकी पावर 3 हो जाएंगे। आगे आता दोस्तों रैखिक वेग मात्रक क्या होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड इसका ये हो जाएगा। अब दोस्तों और आगे देखते हैं बल जो है बल होता है न्यूटन, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या इसको कभी ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि किलोग्राम बल किसके तुल्य है, तो किसके तुल्य है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के। ठीक है, तो इसकी विमा हो गई m की पावर 1 l की पावर 1 m l1 t-2 m, यानी अगर आप पावर को ना भी मेंशन करें तो भी चलेगा। इसको सीधा ऐसे कह सकते हैं m l t-2, इस तरीके से भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आवेग का क्या होता है। आवेग चलता है, आवेग की कोई विमा नहीं होती। ठीक है,
तो ओ सॉरी, आवेगी विमा होती है, विमा भी होती है और फॉर्म वो ये होता है मात्रक भी। तो इसको देख लेते हैं, mL/t-1 इसका विमा सूत्र हो गया और इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति सेकंड। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। आगे आता है दाब, प्रेशर, इसके वो क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसकी विमा हो जाएगी mL/-1 और T-2, इसकी हो जाएगी विमा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं 11वें नंबर पे। गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m-1 L-L/3 और T-2, इसका ये विमा सूत्र हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों कार्य या ऊर्जा। ठीक है, जो मैंने पीछे बताया था, कार्य या ऊर्जा, इसको किस चीज़ में मापते हैं, यानी जिस चीज यूनिट को जिसमें मापते हैं वो उसका मात्रक होता है, और उस मात्रक से ही हम उसकी विमा निकाल लेते हैं। तो जूल, इसको क्या में मापते हैं, जूल में मापते हैं। तो इसका क्या होता है, विमा सूत्र होता है mL/T-2। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। आगे आता है शक्ति, पावर। पावर और ऊर्जा अलग अलग है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको मापते हैं वाट में। आपने देखा होगा जो घरों में मीटर लगे होते हैं, यानी यूनिट कितने वाट के कितने वाट की खपत हुई या कितना यूनिट आए, तो उसको मापते हैं वाट में। तो वाट शक्ति जो होता है पावर, तो इसका मात्रक तो ये यूनिट तो यही होगी, लेकिन डायमेंशन क्या हो गया इसका, विमा। विमा जो होगी m-m⁻1 L/2 और T⁻⁻3, तो ये हो जाएगा इसका। आगे देख लेते हैं पृष्ठ तनाव या बल नियतांक, इसको किस में मापते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। दोस्तों ये जो मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता रहा हूँ, ये मात्रक जो हैं ये हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, और 100% इन्हीं में से आएगा आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। दोस्तों आपकी तैयारी बेहतर बन जाएगी, आप हमें फॉलो कीजिए, डेली अपडेट मिलते रहेंगे आपको। हम फिजिक्स के लेके फर्स्ट चैप्टर से और जहाँ तक भी आपका लगभग हर चैप्टर से हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो निकाल कर आपको देते रहेंगे। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। आगे आता है दोस्तों जड़त्व आघूर्ण mL/T। इसमें अगर 0 रख सकते हो 0 रख लो, नहीं तो T को नहीं भी रखोगे आप तब भी चलेगा। तो इसको किसमें इसका मात्रक होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण का, और इसकी विमा क्या हो गई mL/2, इसकी विमा ये हो गई। आगे देख लेते हैं आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में, Hz, इसको लिखते हैं। तो इंडिया में 50 हर्ट्ज अलाउ होती है या आती ही 50 हर्ट्ज है, यानी फ्रीक्वेंसी जो तो आपके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी जो विमा हो गई T⁻⁻1 होगी, ना इसमें m होता है ना ही l होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आवृत्ति क्या होती है, F=1/T हो गया, यानी समय। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे आता है आपका कोण यानी रेडियन, जो अधिकतर हम लोग थीटा से पढ़ते हैं। थीटा कह दो या फाई कह दो, मतलब आपको जो भी सुटेबल लगे आप उस चीज़ को कह सकते हैं। कोण का जो हो गया, इसमें विमा नहीं होती। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इन निम्न में किन की विमा नहीं होती। तो कोण की विमा नहीं होती, और कोणीय वेग की विमा तो होती है, और घन कोण एक होता है, घन कोण की भी विमा नहीं होती। तो इसका मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन।
क्या होता है दोस्तों, स्टेरेडियन। ठीक है, चलते हैं आगे। कोणीय वेग को रेडियन पर सेकंड में इसको मापते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, (10⁻⁻1). आप इसको एल को भी नहीं एम को मेंशन नहीं करेंगे और एल को भी मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होगा, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, RAD² रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है इसका। तो और इसमें मात्रक क्या होता है, एम को भी आप मेंशन कर सकते हैं और एल को भी मेंशन कर सकते हैं, यानी (10⁻²). यानी इसमें होता है रेडियन का तो मात्रक होता ही नहीं है, विमा होती ही नहीं है, और 1/सेकंड स्क्वायर। सेकंड को किस में मापते हैं, समय में, टी। जब इस टी को सेकंड का यानी टी स्क्वायर हो जाएगा, और टी को जब ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर कितनी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब आगे आता है कोणीय संवेग। 20 नंबर पे क्या आता है, कोणीय संवेग। इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम/मीटर² प्रति सेकंड। तो इसका जो विमा हो जाएगी mL/T-1, इसकी विमा ये हो जाएगी। और उससे आगे चलते हैं। आगे आता है, इसके आगे आता है बल आघूर्ण या बल युग्म, यानी बल आघूर्ण या बल युग्म 21 नंबर पे। तो इसका जो होता है नॉर्मली, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि न्यूटन मीटर इक्वल टू किसके है, तो ये है दोस्तों किलोग्राम मीटर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर कहते हैं। तो ये किसका होता है, बल आघूर्ण का मात्रक होता है। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, mL/T-2, इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल और विकृति, ये विकृति जो होता है ये मात्रक विहीन होती है। पहले प्रतिबल को समझ लेते हैं। प्रतिबल जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका क्या होता है, मात्रक होता है। और इसमें जो इसकी विमा होगी mL⁻⁻1 T⁻⁻2 होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिबल को देख लेते हैं। अब विकृति को देख रहे हैं, 23 नंबर पे दे रखा है इन्होंने विकृति में क्या है, ये मात्रक इसका नहीं होता, ये जिनके मात्रक नहीं होते, और जो जैसे ये क्वेश्चन हुआ मैंने अभी पीछे बताया, और एक ये है, ये ज़्यादा लगभग घूम फिर के यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि एग्जामिनर आपको दे देगा कि निम्न में मात्रक नहीं होता, ये दे देगा आपको बलाघूर्ण, प्रतिबल, विकृति या प्लांक नियतांक, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा, और आपको फिर पूछ लेगा कि इनमें निम्न में मात्रक नहीं होते। तो किसमें नहीं होता, विकृति का मात्रक नहीं होता, और इसकी जब मात्रक नहीं है तो फिर विमा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मात्रक से ही विमा बनती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। प्लांक नियतांक का क्या होता है, J/सेकंड। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, विमा हो जाएगी इसकी mL/T-1। ठीक है, mL/T-1 हो जाएगी इसकी विमा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आता है वेग प्रवणता यानी ढाल जिसको बोलते हैं, प्रवणता, उसको इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड या तो प्रति सेकंड कह दो या सेकंड इनवर्स कह दो। ठीक है, प्रति सेकंड कह दो या सेकंड इनवर्स कह दो, यानी 1/टाइम होता है वेग प्रवणता। तो इसका क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो माइनस का जाएगा, विमा हो जाएगा T-1। आप एल को भी मेंशन मत करो और एम को भी मेंशन मत करो। आगे आते हैं प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या हो जाता है भाइयों, फ्रेंड्स, प्रत्यास्थता का मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसकी विमा क्या हो जाती है mL-1 और T-2, ये इसकी विमा हो जाती है। आगे देख लेते हैं
दाब प्रवणता का क्या होता है मात्रक? न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। और इसी तरीके से इसकी विमा निकाल लेंगे। न्यूटन की क्या होगी? न्यूटन की होगी यानी बल MLT -2 और फिर मीटर यानी L की पावर 3। जब ये ऊपर जाएगा तो -1 रह जाएगी, ठीक है, और -1 इधर रहेगी और एक L ये रहा, तो ML की पावर -2 T की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे आता श्यानता गुणांक की क्या होती? न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। और विमा होती है ML-1 T-1, इसकी विमा हो जाएगी। और फिर 29 पे है पृष्ठ ऊर्जा घनत्व, तो इसका जूल क्या होता है? ये जूल प्रति मीटर स्क्वायर, इसकी विमा हो जाएगी M को तो ऐसे ही रखेंगे, L को छोड़ देंगे, MT-2, इस तरीके से कह सकते हैं। आगे चलते हैं। दाब ऊर्जा 30 नंबर पे क्या था फ्रेंड्स? दाब ऊर्जा। तो इसको ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा कैसी भी हो, उसको हमेशा आप ये माइंड में रख लो कि उसका मात्रक जो होगा वो जूल ही होगा। और जूल की जो विमा होगी वो क्या होगी? ML2T-2। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स 31 नंबर पे। 31 पे क्या रहा? विशिष्ट ऊष्मा की जो होगी मात्रक क्या होगा? जूल प्रति किलोग्राम इंटू केल्विन, के से डिफाइन करेंगे, ठीक है। और इसका जो विमा होगी, विमा क्या होगी? M को मत मेंशन करो, L की पावर 2 T की पावर -2 और जूल की पावर -1 यानी केल्विन। अब इसमें क्या होता है? माइनस जब का आता है जब हम जो ये अपोन में होती है पूरी यूनिट, तो इसको हम जब ऊपर में ले जाते हैं तो इसको -1 करके लिख सकते हैं हम, क्योंकि विमा जब भी लिखेंगे वो तो बटे में विमा नहीं लिखी जाती, विमा को हमेशा ऊपर अंश में ही लिखते हैं, हर में विमा को नहीं लिखते। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। आगे आ रहा है इसमें ऊष्माधारिता एंट्रोपी जूल प्रति केल्विन, इसका मात्रक हो जाएगा। और विमा क्या हो जाएगी? ML2T-2 और K-1, यानी K को फिर ऊपर ले गए और जूल तो ऊपर है ही, तो ML2T-2 तो इतना हो गया जूल का, और जब K को ऊपर ले जाएंगे तो K भी हो जाएगा ये माइनस का। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो आगे देख लेते हैं 33 नंबर पर स्टीफन नियतांक जूल मीटर स्क्वायर सेकंड -1 और केल्विन -4, या फिर हम इसको जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड इंटू केल्विन की पावर 4, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन जब मैंने पहले बताया, जब हर को ऊपर लेके जाएंगे तभी इसको हम माइनस में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या है दोस्तों? आगे दे रखा है बोल्ट्जमैन नियतांक यानी के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं के बोल्ट्जमैन नियतांक को। इसका क्या होगा? विमा होगी, मात्रक होगा इसका, मात्रक होगा जूल प्रति केल्विन। ठीक है, और इसकी विमा क्या आ जाएगी? जूल की, देखो जूल की जो होती है वो क्या बताया? ML2T-2, इसकी तो आंख मीच के जूल की इतनी लिख दो। अब केल्विन है, के को जब ऊपर ले जाएंगे फिर से माइनस का हो जाएगा, तो ML2T-2 K-1, इस तरीके से फ्रेंड्स याद रख लेंगे, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो आगे आ जाते हैं गुप्त ऊष्मा। फ्रेंड्स थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, लेकिन हम इसमें आपको 50 ऐसी यूनिट्स बताने वाले हैं जिनके फॉर्मूले और मात्रक और आपको विमाएं हम
बहुत अच्छे से बताएंगे। तो आगे चलते हैं, आगे आ जाता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा जूल प्रति ऊष्मा के मैंने बताया, ऊर्जा जो होती है कैलोरी, और जूल होती है जूल, और इसका हो जाए जूल प्रति किलोग्राम। तो इसका गुप्त ऊष्मा का जो वो हो गया विमेय सूत्र, एम को मेंशन कर भी एम को, यानी एम की अगर पावर किसी की पावर 0 होती है उसका उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर आगे इसमें लिख लेंगे एल की पावर 2 और टी की पावर -2। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे आ जाते हैं। अब आता है सक्रियता, एक्टिविटी। ठीक है, तो ये होता है सेकंड की पावर -1, यानी प्रति सेकंड समय। ठीक है, समय सेकंड, सॉरी ये होता है ठीक है, इसको इसी में प्रति सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे आ रहा है आपका विनियतांक। विनियतांक में देखिए फ्रेंड्स, हम इसका मात्रक क्या होता है m इंटू के, मीटर इंटू के से केल्विन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जब ये देखो आप मीटर को लंबाई में, ठीक है, तो लंबाई की एल लंबाई होगी तो एल आएगा एक तो, और के आएगा। इसके बाद में बाकी का जो है इसको मेंशन नहीं करेंगे, और टी यानी टी को मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, एल इंटू के इसका विमेय सूत्र हो जाएगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या है, आवेश, चार्ज, यानी चार्ज को किस में मापते हैं, कूलाम में। इसको भी कई बार पूछ लिया गया है कि चार्ज को किस में मापते हैं, यानी कूलाम। इसको आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम। ठीक है, तो इसको कूलाम में कहते हैं। कूलाम पे एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक हुआ है। और इसका जो होता है विमेय सूत्र होता है खाली ये टी एम्पियर। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एम्पियर सेकंड, इसमें क्या हो जाएगा, आवेश का जो है इसको देख लेते हैं। आवेश का जो हो जाएगा, ये आवेश का कूलाम हो जाएगा, कूलाम, और इसको कूलाम किसके इक्वल टू हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, एम्पियर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा, या फिर कूलाम कह सकते हो, यानी टी इंटू ए। तो विभवान आगे देख लेते हैं। अब आता है इसमें विभवांतर पोटेंशियल में वोल्ट, इसको वोल्ट में इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा, और इसकी विमा हो जाएगी एम टी स्क्वायर टी की पावर 2 एल की पावर 2 टी की पावर -3 ए की पावर -1। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हो जाएगा प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध, यानी इंसुलेटर जो, यानी इंसुलेटर नहीं होगा, मतलब प्रतिरोध जो करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो इसको किस में मापते हैं, ओम में। और इसका वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा विमा mL2 T -3 ए की पावर -2। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका ओम में मापते हैं। अब आता है कैपेसिटर यानी धारिता का क्या होता है, फैरड में मापते हैं इसको, फैरड में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, फैरड। ठीक है, और इसकी यूनिट वो क्या हो जाएगी, विमा mL2 की पावर -2 mL2 की पावर -2 टी की पावर 4 ए की पावर 2। ये इसकी दोस्तों विमा हो जाएगी। इन सबको याद रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इनको बार बार आप देखोगे तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, यानी 3-4 नंबरों का आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन मात्रक से लगना ही लगना है। ठीक है, अब आगे आते हैं चालकता कंडक्टिविटी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। जी का फॉर्मूला क्या होता है, G = 1/R। तो जब R को ऊपर ले जाएंगे तो R माइनस ओम, यानी ओम होता है R, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ठीक है, या 1/, प्रति ओम कह सकते हैं। और इसका विमा क्या हो जाएगी, m -1 L की पावर -2 T की पावर 3 A की पावर
2। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है इसमें विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र यानी जहाँ जिस मान लो सपोज दैट इस कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो इसके चारों तरफ का जो इफेक्ट रहेगा, जहाँ जहाँ तक इसका इफेक्ट रहेगा, तो यानी करंट तो इसमें वो हो रही है फ्लो, तो इसके चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें वे अपने अनुभव को प्रकट करता है यानी कुछ महसूस करता है, तो उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा, और विमा क्या हो जाएगी, ml टी की पावर -3 और a की पावर -1, ये हो जाएगा इसके विमा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स वोल्ट V इंटू एम। ठीक है, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का, और आपका जो हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर, इसका ये हो जाएगा, और ये हो जाएगी विमा ml3t -3a की पावर -1। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। आगे है इसमें चुंबकीय क्षेत्र, यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है, अगर कोई यहाँ पे हमारी मैग्नेट या चुंबक रखी है, ठीक है, और ये यहाँ पे हम किसी लोहे के या टुकड़े को इसके पास में ले जा रहे हैं, ले जाते अगर यहाँ पे फिर ये आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रभाव दिखने लग जाए, तो इसके चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का प्रभाव महसूस करती है, तो इसका ये चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हो जाएगा ये टेस्ला, ठीक है, टेस्ला हो जाएगा, और आपका ये जो है इसकी विमा क्या हो जाएगी, m की पावर 1 l को इसमें नहीं मेंशन करेंगे, mt -2 a -1, इसका ये हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे आ जाता, आगे क्या है, आगे है चुंबकीय फ्लक्स। इसको किससे मात्रा क्या है इसका, वेबर। इसकी विमा क्या हो जाएगी, ml2t -2 a -1 यानी a एम्पियर। ठीक है, आगे देख लेते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, यानी 2 पोल मैग्नेट, ठीक है, उसका आघूर्ण जो होता है टॉर्क, तो इसको एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका फॉर्मूला वो होता है मात्रक, और m को मेंशन नहीं करेंगे इसमें, और l की पावर 2 और एम्पियर, यानी मीटर जो होता है वो लंबाई में नापते हैं, और एम्पियर होता है, तो m इसकी विमा क्या हो जाएगी, l स्क्वायर t l स्क्वायर और a l स्क्वायर इंटू a, इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलते हैं कुछ निर्वात, यानी ये यहाँ पे आ जाते हैं, इसको पूरा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड, देखो, निर्वात की वैद्युत की विमा तथा मात्रक। निर्वात यानी जहाँ पे हमारा एयर या वायु ना हो, तो उसको c कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर स्क्वायर, इसका ये होता है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m -1 l -3 t की पावर 4 a स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। आगे क्या दे रखा है इसमें, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता की विमा और मात्रक, यानी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ये पूछ लेता है कई बार, ये वैसे ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार को देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, मात्रक m स्क्वायर सेकेंड -1 और वोल्ट -1। ठीक है, इसका हो जाएगा विमा m -1 t की पावर 2 इंटू एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। आगे है इसमें विशिष्ट प्रतिरोध यानी ओम मीटर, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, ml3t -3 a की पावर -2। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। आगे क्या दे रखा है इसमें, विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट चालकता की ओम प्रति लगा के ओम मीटर। ठीक है, जब इन्हें ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m -1
L की पावर -3, T की पावर 3, A की पावर 2। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये हो गए पूरे क्वेश्चन। हमने पूरा आज जो PDF पढ़ा वीडियो अब बनाया है इसी के ऊपर बनाया है। इससे अलग कोई भी क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कम चांस रहते हैं लगने के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को हेलो समीम 6162 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।